शेर और चींटी। एक जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर पूरे जंगल पर राज करता था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। शेर से जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक चींटियों की लाइन दिखाई दी। शेर चींटी से बोला, अरे तुम सब लाइन में कहाँ जा रही हो? चींटी बोली, हम सब खाने की तलाश में जा रहे हैं। इतने जब बड़े जंगल में कहीं खो ना जाए इसलिए लाइन में जा रहे हैं। शेर ने कहा, ये जंगल मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चींटियों ने बोला, हमें कैसा डर, आप बड़े जानवरों को खा सकते हैं, इसलिए वो आपसे डरते होंगे, हमें तो आप खा नहीं सकते। शेर ने कहा, अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें एक बार में मसल दूंगा, सारी मारी जाओगी। तभी चींटी बोली, जाओ जाओ, अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर कभी मिलना और कोशिश कर लेना। शेर बोला, रुको जरा, मैं अभी बताता हूँ, कहकर उनके ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारी एक तने की जड़ में घुस जाती है, जहां तक शेर का पंजा पहुंच नहीं पाता। शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर गुस्से में घूम रहा था, तभी उसके पास एक सियार आता है। सियार शेर से बोलता है, क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। शेर सियार को सारी बात बताता है और सियार कहता है, बस महाराज इतनी सी बात, इन चींटियों को सबक सिखाने का उपाय मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये चींटियों वाली बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो जंगल में बाकी जानवर आपसे डरना बंद कर देंगे। इससे आपका नुकसान तो होगा ही, साथ मेरा भी नुकसान हो जाएगा। आपका बचा हुआ भोजन मुझे मिल तो जाता है। शेर बोला, वो सब पहले ये बात बता, करना क्या है? सियार बोला, पास ही एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है, वहां से थोड़ा सा शहद ले आते हैं। उस शहद को एक पत्ते पर रखकर मैदान में रख देंगे। जब मैदान में चींटियां उसे खाने आएगी तो आप पेड़ से उन्हें मसल देना। शेर बोला, लेकिन इतनी ऊपर से शहद कैसे उतरेगा? तभी शेर बोला, महाराज मैं शहद की मक्खी से शहद मांग लूंगा। शेर ने कहा, ठीक है, कल सुबह शहद लेकर मैदान में पहुंच जाना। शेर शहद की मक्खी के पास जाता है। शहद की मक्खी से बोलता है, थोड़ा सा शहद दे दो, हमारे शेर महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, वे शहद खाएंगे, अगर तुमने शहद नहीं दिया तो महाराज तुम्हें छत्ते को तोड़ देंगे। शहद की मक्खी डर जाती है और शहद सियार को दे देती है। अगले दिन सियार शहद को लेकर मैदान में शेर का इंतजार करने लगता है। इधर शहद की मक्खी बाकी जानवरों से महाराज के बीमार होने की बात करती है। यह खबर चींटी तक भी पहुंच जाती है। चींटी बोलती है, साथियों देखो, शेर ने हमें फंसाने के लिए शहद इकट्ठा किया है, इसलिए आज से कोई भी चींटी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगी। केवल 4 चींटियां जाकर उस शेर से मुकाबला करेगी। अगले दिन शेर और चीता शहद को एक पत्ते पर रखकर चींटी के आने का इंतजार करने लगते हैं। 4 चींटियां धीरे धीरे शेर और सियार की ओर बढ़ने लगती है। शेर और सियार दोनों पत्ते पर नजर रखते हैं। 2 चींटी चुपचाप शेर और सियार के ऊपर चढ़ जाती है और उनके कान के अंदर जाकर काट लेती है। शेर और सियार के कान में खुजली होने लगती है। दोनों कान खुजाने लगते हैं। इसी बीच उनका ध्यान पत्ते से हट जाता है। उसके बाद चारों चींटियां उस पत्ते को उठाकर मैदान से दूर पेड़ की जड़ में अपने बिल में पहुंच जाती है। शेर और सियार दोनों बहुत देर तक कान खुजाते रहते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा ध्यान आता है तो देखते हैं कि ना तो वह पत्ता है ना शहद। यह देखकर शेर समझ जाता है कि चींटियों से जीतना उसके बस की बात नहीं। शेर चींटी के बिल के पास पहुंच जाता है और चींटी से बोलता है, बहन मुझे माफ कर दो, तुम छोटी होकर भी मुझसे जीत गई, अब मैं भी कभी घमंड नहीं करूंगा। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें सिखाती है कि घमंड और अहंकार करना सही नहीं है। शेर को अपनी शक्ति पर घमंड था, लेकिन चींटी ने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति या स्थिति का कारण घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण रहना चाहिए। चींटी की बुद्धिमत्ता और एकता ने शेर को हराया। यह हमें सिखाता है कि एकता और बुद्धिमत्ता से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।